प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। संक्षिप्त सारांश। धृतराष्ट्र का संजय से प्रश्न। महाभारत युद्ध के आरंभ में अंधे राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि पर एकत्रित हुए उनके पुत्रों कौरवों और पांडवों ने क्या किया। धृतराष्ट्र के इस प्रश्न में उनके पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का संकेत मिलता है, क्योंकि वे केवल अपने पुत्रों की विजय को लेकर चिंतित हैं। कौरव और पांडव सेनाओं का वर्णन। संजय युद्ध के मैदान का वर्णन करता है, जहां दोनों सेनाएं सुसज्जित होकर खड़ी हैं। कौरवों की सेना का नेतृत्व दुर्योधन कर रहा है, जबकि पांडवों की सेना का नेतृत्व भीष्म और अन्य श्रेष्ठ योद्धा कर रहे हैं। दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाता है और अपनी सेना की शक्ति और प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता है। शंखनाद और युद्ध का प्रारंभिक संकेत। भीष्म पितामह, जो कौरवों की ओर से सेनापति हैं, जोरदार सिंहनाद करके युद्ध की शुरुआत का संकेत देते हैं। इसके बाद दोनों सेनाओं के योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं, जिससे युद्ध का माहौल तैयार होता है। श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने दिव्य रथ पर बैठकर शंखनाद करते हैं, जिससे पांडवों की सेना उत्साहित होती है और कौरवों के मन में भय उत्पन्न होता है। अस्त्र अर्जुन का युद्ध भूमि में आत्ममंथन। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, ताकि वे देख सकें कि उन्हें किन किन के साथ युद्ध करना है। जब अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध भूमि में खड़ा देखते हैं, तो उनका मन विचलित हो जाता है। वे सोचते हैं कि इस युद्ध में जीतने से क्या लाभ, जब इसके लिए उन्हें अपने ही स्वजनों की हत्या करनी पड़ेगी। अर्जुन का मोह और नैतिक दुविधा। अर्जुन कहते हैं कि वे राज्य, सुख और विजय की कामना नहीं करते, क्योंकि उनके लिए जिन लोगों की आवश्यकता थी वे सभी इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। वे कहते हैं कि स्वार्थ और लोभ के कारण कौरव अधर्म कर रहे हैं, लेकिन पांडवों को तो धर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन को यह भी चिंता होती है कि इस युद्ध से कुल का नाश होगा, जिससे धर्म नष्ट हो जाएगा और समाज में अनैतिकता फैल जाएगी। वे यह भी कहते हैं कि यदि युद्ध के कारण परिवारों के पुरुष नष्ट हो जाते हैं, तो स्त्रियों का पतन होगा और इससे सामाजिक विनाश होगा। अर्जुन का हथियार डालना और युद्ध से इनकार। अर्जुन कहते हैं कि वे हथियार डालकर युद्ध न करना बेहतर समझते हैं, भले ही कौरव उन्हें मार डालें। उनका मन अत्यधिक पीड़ा से ग्रस्त हो जाता है और वे शोक में अपने धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। संजय इस स्थिति का वर्णन धृतराष्ट्र को करते हैं और संकेत देते हैं कि अर्जुन की यह स्थिति आगे आने वाले गीता उपदेश की भूमिका है। प्रथम अध्याय से सीखने योग्य बातें, जीवन में उपयोगिता। कर्तव्य के प्रति दुविधा स्वाभाविक है। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनमें सही और गलत स्पष्ट नहीं होता। ऐसे समय में आत्ममंथन और सही मार्गदर्शन आवश्यक होता है। भावनाओं को नियंत्रित करना जरूरी है। भावनाओं के अतिरेक में आकर निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है। हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए। धर्म और अधर्म का सही ज्ञान। किसी भी कार्य को करने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसका प्रभाव केवल हमारे ऊपर नहीं, बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। स्वार्थ और लालच से बचना चाहिए। अर्जुन ने यह सोचा कि केवल राज्य और सुख की चाह में अपने स्वजनों को मारना उचित नहीं है। जीवन में केवल भौतिक सुख ही महत्वपूर्ण नहीं होते। निर्णय लेने की शक्ति का विकास। अर्जुन के इस मानसिक द्वंद्व से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले गहन विचार करना चाहिए और सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। शोक और विषाद से उबरना जरूरी है। यदि हम किसी भी समस्या में घिरकर केवल दुखी होते रहेंगे, तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निष्कर्ष।
प्रथम अध्याय अर्जुन की मानसिक स्थिति, उसके मोह, दुविधा और शोक का विस्तार से वर्णन करता है। यह अध्याय हमें बताता है कि जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार सही मार्गदर्शन से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही स्थिति गीता के उपदेश की नींव रखती है, जहां भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को जीवन का सच्चा ज्ञान देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।